बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल टू स्वीट डिश गजरेला। बहुत यमी बना है, बहुत ही मज़ेदार सा है, ये क्रीमी सा है। तो आपने वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, वीडियो एंड तक देखनी है। इसे बाज़ लोग गाजर की खीर भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे गजरेला कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये यम्मी सा मज़ेदार सा गजरेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए मेरे पास 2.5 किलो दूध है, जो कि मैंने रात को बॉईल करके रख दिया था ठंडा करके फ्रिज में। अब इसे निकाला है, तो अब इसे दोबारा से रखेंगे चूल्हे पर। और 100 ग्राम मेरे पास चावल हैं, जो कि मैंने 2 घंटे से इसे भिगोया हुआ है। और अब मैं इसे हाथों से मसल लूँगी ताकि ये चूरा ज़रा हो जाए। और 1 किलो गाजर है, इसे अच्छी तरह वॉश करके तो मैंने कद्दूकस कर ली है। मैंने चॉपर में की है, आप चाहें तो दूसरी तरह भी कर सकते हैं, एक ही बात है। और चीनी है, मैं आपको बाद में बताऊँगी, हस्बे ज़रूरत होती है ये। और 3 से 4 मैंने छोटी इलायची रख ली है। तो आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास जी 1 प्याली ये क्रीम है, जो कि घर की मैंने दूध से उतारी है। इससे हमारा गजरेला बहुत यम्मी बनेगा। तो और ये है बाकी जी केवड़ा एसेंस। तो चलिए इसकी तैयारी कर ली है हमने, अब गजरेला शुरू करते हैं। यहाँ दूध मैंने चूल्हे पर रख दिया है दोबारा बॉयल होने के लिए। और अभी ये ज़रा ठंडा ही है और मलाई भी ठंडी है। इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि दोनों चीज़ें एक ही टेम्परेचर की होनी चाहिए। अब मैंने इसमें मलाई भी डाल दी है और अब इसे गर्म करने रख दिया है। बस ये साथ ही बॉयल भी हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें 4 इलायची भी मुँह खोल कर डाल दी है। और चावल भीगे हुए थे 2 घंटे से, इसे मैंने हाथ से मसल कर अच्छी तरह इसमें डाल दिया है। तो ये गजरेला बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन इसके पास खड़ा रहना पड़ता है, जाना कहीं नहीं है, नहीं तो दूध गिर भी सकता है, बस इस बात का ख़्याल रखना है। अब इसमें मैंने गाजरें जो कद्दूकस की हुई थी, वो भी इसमें डाल रही हूँ मैं। तो इस तरह सारी गाजरें डाल देंगे। ये 1 किलो गाजरें थी मेरे पास। और अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और बस इसके पास ही रहना है, जाना कहीं नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ। और ढक कर इसे मैंने तकरीबन आधा कवर किया है। तो थोड़ी देर इसे ढककर मैं पकाऊंगी, तकरीबन आधा घंटा। लेकिन बार बार ढक्कन हटाते रहना है, कि ये ना हो कि दूध गिर जाए नीचे। अब मैंने इसे तकरीबन आधा घंटा ढककर हल्का सा ढक्कन रख के रख दिया था, तो ये गल गया है सब कुछ। अब मैं इसे ढक्कन हटाकर पकाऊंगी। और देखें ये कितनी इसकी अभी से क्रीमी सी लुक नज़र आ रही है मलाई डालने की वजह से। और अच्छा जी, ये है जी हमारी मधानी कहते हैं हम पंजाबी लोग इसमें, लोग इसे। तो ये बहुत काम आती है इसके। अब मैं इसे इसे थोड़ा सा घोटूंगी, साथ साथ ये गाढ़ा होता जाएगा और इसका दूध भी खुश्क हो जाएगा अब और इसमें मैंने 1 ये कप अच्छा सा चीनी घोट डाल दी है। जाएगा मैं इसमें। चीनी डाल के चखूँगी। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप यूज़ की है। तो अब इसे चीनी का पानी भी, अभी ये छोड़ेगी चीनी अपना पानी। और इसे 10-15 मिनट अभी और पकना है। और मैंने अब ये खोपरा काट कर रखा हुआ था बारीक सा, तो वो भी इसमें डाल दूँगी। थोड़ा-सा ये भी पक जाएगा, इसका अच्छा सा एक फ्लेवर भी आ जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा थोड़ा-सा। तो 15-20 मिनट मैं इसे अभी और पकाऊँगी। ये देखें जी, ये कितना अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया है। तो इसकी तैयारी का यही तरीका है कि ये उछल कर बाहर गिरेगा। तो अब मैंने इसमें थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस भी डाल दिया है खुशबू के लिए। तो ये देखिए तैयार हो गया है। और 2-4 छींटे इसके जब चूल्हे पर गिरें या आपके हाथ पर गिरें, तो समझ जाएँ कि ये तैयार है। तो मेरे भी हाथ पर एक आधा छींटा आ गया है, लेकिन अपने आप को बचाना चाहिए, बहुत बुरा पड़ता है ये। तो मज़ेदार सा गजरेला, यम्मी सा गजरेला हमारा तैयार है। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। ठहरिए, अभी जाना कहीं नहीं है, इसकी फाइनल लुक देख के जाइएगा। अभी मैं इसे अच्छी तरह से गार्निश करूँगी। ये देखें जी, ये हमारा तैयार है गजरेला। अब इसे मैं ऊपर से चांदी के वर्क लगाऊंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा खाने में भी, और आपको खिलाने में भी मज़ा आएगा। और एक अच्छा मौका मिल जाएगा आपको घर वालों की तारीफ़ वसूल करने का। तो ये लीजिए, ऊपर से मैंने बादाम काट कर डाल दिए हैं थोड़े से। थोड़ा सा खोपरा कद्दूकस करके डालूंगी।
तो मज़ेदार सा यम्मी सा गजरेला हमारा तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी किसी नई डिश के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।